जरा कल्पना कीजिए, जिस इंसान के साथ आप जिंदगी बिताने का सपना देख रहे हो, वही इंसान चुपचाप आपकी मौत का प्लान बना रहा हो। आप किताबों में डूबे हों, यूपीएससी के सपनों में खोए हों, और उसी कमरे में कोई आपके लिए परफेक्ट क्राइम डिजाइन कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात, इस मर्डर की इंस्पिरेशन किसी माफिया से नहीं, किसी गैंगस्टर से नहीं, एक वेब सीरीज से आई थी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली के गांधी विहार की, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गलत इंसान से प्यार कर लिया। अक्टूबर 2025, दिल्ली का गांधी विहार इलाका, शांत, साधारण, रिहायशी। यहीं रहता था रामकेश मीणा, 26 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट। दिन रात पढ़ाई, नोट्स, टेस्ट सीरीज, जिंदगी का एक ही मकसद, आईएएस बनना। उसी पीजी में रहती थी अमृता शर्मा, 23 साल की, फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट। पड़ोस, बातचीत और फिर धीरे धीरे लाइव इन रिलेशनशिप। रामकेश के लिए यह रिश्ता नॉर्मल था, लेकिन अमृता के लिए यह रिश्ता कब्जा बन चुका था। अमृता घंटों क्राइम वेब सीरीज देखती थी, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, परफेक्ट मर्डर्स, क्लीन क्राइम सीन्स, बॉडी डिस्पोजल, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना। और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच बैठ गई, अगर रामकेश मुझे छोड़ देगा तो मैं उसे छोड़ने ही नहीं दूंगी। ये प्यार नहीं था, ये ऑब्सेशन था, और ऑब्सेशन हमेशा हिंसा की तरफ जाता है। सर्स 5 अक्टूबर 2025 की रात, अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन किया। वो बोली, मुझे रामकेश से छुटकारा चाहिए। शुरुआत में उसे लगा मजाक है, लेकिन जब अमृता ने डिटेल्स बताईं तो समझ आ गया ये लड़की सीरियस है। अमृता फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, उसे केमिकल्स की समझ थी, उसे पता था एविडेंस कैसे मिटाया जाता है, और उसे वेब सीरीज से एक आइडिया मिल चुका था, पहले मारो फिर जला दो, सब खत्म। प्लान साफ था, रामकेश को बेहोश करना, गला दबाना, फिर बॉडी को जलाकर क्राइम सीन खत्म कर देना। 5 अक्टूबर रात करीब 11 बजे रामकेश अपने कमरे में पड़ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की पर वो भरोसा करता है वही उसकी मौत बन चुकी है। दरवाजा खुलता है, अचानक हमला। रामकेश संभल भी नहीं पाता, और कुछ ही पलों में सब खत्म। इसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा डरावना था। कमरे में मौजूद किताबें, यूपीएससी की किताबें, उन पर तेल डाला गया, घी डाला गया, गैस का रेगुलेटर खोला गया, और फिर आग। सुबह 6 अक्टूबर, बिल्डिंग में फायर अलार्म, फायर ब्रिगेड, पुलिस सब पहुंचते हैं। पीजी के एक कमरे में एक जला हुआ शव मिलता है, पूरी तरह पहचान से बाहर। सीसीटीवी फुटेज चेक होती है, 2 मास्क्ड लोग आग लगने के समय बिल्डिंग से निकलते दिखते हैं। मोबाइल लोकेशन ट्रैक होती है, सिग्नल उसी पीजी के अंदर का। और फिर पुलिस की नजर जाती है अमृता के कमरे पर, सेम बिल्डिंग, सेम टाइमिंग, सेम मूवमेंट। पूछताछ शुरू होती है। कुछ घंटों में अमृता टूट जाती है और वो कबूल करती है, हां मैंने मारा, मैंने जलाया। वेब सीरीज देखकर आइडिया आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब साफ हो जाता है, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक एविडेंस, कन्फेशन और अकॉम्प्लिसेस। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, ये था पूरी तरह प्लान्ड मर्डर। रामकेश मीणा, एक यूपीएससी एस्पिरेंट, एक सपनों से भरा लड़का जिसकी जिंदगी एक ऑब्सेसिव रिलेशनशिप ने छीन ली, और अमृता जिसने नॉलेज को जिंदगी बचाने के लिए नहीं, मर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको आइसोलेट करता है, आपके छोड़ने से धमकाता है, तो वो प्यार नहीं है, वो खतरा है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, मर्डर, कंस्पिरेसी, एविडेंस डिस्ट्रक्शन, सब कुछ। आरोपी गिरफ्तार हैं, केस अदालत में है, और सजा उम्र कैद या उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये था ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर। दोस्तों, प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन ऑब्सेशन कातिल होता है। अगली वीडियो में एक और शॉकिंग केस, जहां बिट्रेयल खून बन गया।
तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट में बताइए ऐसे क्राइम में सजा क्या होनी चाहिए।